Hello everyone, welcome to my Baby Jhat channel. Today was a special day in my house, so I made these recipes. तो इन सब रेसिपीज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ आई हूँ और शेयर कर रही हूँ। तो ये कद्दू है, कद्दू फ्राई, बैगन फ्राई, भिंडी फ्राई, परवल फ्राई और आलू गोभी की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और सलाद। इन सब चीज़ों को मैंने इन ख़ास दिन में बनाया। तो सबसे पहले काबुली चना को 4 से 5 घंटे के लिए भिगो लेते हैं और इसे बॉइल्ड कर लेते हैं। अब ये कद्दू है, जिसे हम लोग के इधर कदीमा कहकर भी बुलाया जाता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं छिलका हटा करके और एक पैन लिए हैं। इसमें सरसों का तेल ही यूज़ किया है, इसमें बहुत टेस्टी बनता है। इसमें मेथी, हींग, जीरा, लाल मिर्च, तेज़पत्ता ये सब डाल दिए। जब ये सब चटक जाए तो अदरक को ग्रेट करके इसमें डाल देते हैं। ये बहुत ही स्पेशल व्यंजन है बिहार में और ये सात्विक भोजन है। इसमें प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया गया है। तो काबुली चना बॉयल किए हैं, उसे इसमें डाल देते हैं। बहुत अधिक मात्रा में काबुली चना नहीं डालनी है और इसे हल्का भून लेते हैं। फिर इसमें सारे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक ये सब डालकर थोड़ा सा चला लेते हैं और चला लेने के बाद सारे कद्दू को इसमें छोटे छोटे टुकड़े काट कर इसमें डाल दिए हैं और ढक देते हैं। इन सब व्यंजन को मैंने पूरे 1 आवर में प्रिपेयर्ड किया है। तो उधर जब तक कद्दू फ्राई हो रहा है, वो पक रहा है, उसमें से पानी रिलीज़ होगा, उसे लो फ्लेम पर छोड़ दिए हैं। इधर खीरा है, ये खीरा बहुत ही सॉफ्ट है और ये देसी खीरा है। 2 तरह का खीरा होता है। तो देसी खीरा में यदि हम रायता बनाते हैं तो रायता बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका कलर भी बहुत ग्रीन ग्रीन रहता है और इसमें हार्ड सीड्स नहीं होते हैं, इसलिए बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसका छिलका हटा लिए हैं और एक पीछे वाले पार्ट को कट करके और थोड़ा अच्छी तरह से उसे घस देते हैं, जिससे उसका तीतापन ये सब जो रहे वो निकल जाता है। अब इसे धो भी लिए थे अच्छी तरह से छिलका हटाने के बाद। अब खीरा को कद्दूकस कर लेते हैं। तो मोटे या पतले जिस पार्ट से आप इसे कद्दूकस करना चाहें तो आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन दिखने में लग रहा है, क्योंकि ये देसी है। अब एक बाउल लिए हैं और इसमें बहुत ही फ्रेश दही का यूज़ कर रहे हैं। दही जितना फ्रेश रहता है रायता उतना ही टेस्टी बनता है। तो इसे अच्छी तरह से फेंट लेते हैं मैशर से और ये रायता बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है। इसमें हल्का नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। चीनी एक छोटा चम्मच से चीनी डाले हैं और थोड़ी सी नमक को डाले हैं और इसे फिर अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में रायता ये सब का आप यदि अपने आहार में यूज़ करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और पेट को ठंडक भी देता है। फेंट लेने के बाद इसमें खीरा डाले हैं। खीरा का पानी नहीं निचोड़ेंगे, पानी के साथ ही खीरा को कद्दूकस किए हुए खीरा को इसमें डालेंगे और दही का गाढ़ापन अधिक रहता है। तो खीरे के पानी से ये दही का गाढ़ापन बैलेंस में आ जाता है
और खीरा का पानी है तो वो टेस्टी भी बहुत होता है, फ़ायदेमंद भी बहुत होता है, और न इसे उबालने की झंझट, तो इसलिए ये बहुत ही इंस्टेंट भी बन जाता है। और हमारे बॉडी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है समर में। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खीरा को डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही की मात्रा थोड़ी अधिक ही रखेंगे जिससे कि ये ज़्यादा थिक ना हो। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसे कुछ हम नए स्टाइल में बना रहे हैं। इसमें हम तड़का ये सब का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तड़का नहीं लगा रहे हैं। तब तक इधर आगे भी देख लेते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारी काम करनी है और समय कम है। तो इसे एक बार चला देते हैं। 5 से 7-10 मिनट के बाद फ्लेम को लो करके रखे थे, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर, इन सभी को इसमें डाल देते हैं और फिर इसे ढक देते हैं। धीरे धीरे ये पानी रिलीज़ कर रहा है और सॉफ्ट भी हो रहा है। कद्दू बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये तुरंत अच्छी तरह से मेल्ट कर जाता है। और इसमें यदि काबुली चना डालकर आप बनाते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर इसे ढककर छोड़ देते हैं। ये तैयार हो गया है। एक बार ढक दिए थे, फिर 3-4 मिनट के बाद फिर इसे ये किए, ढक्कन हटा करके और इस तरह से मैश करके इसे चलाते रहे। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर ऊपर से छिड़क दिए हैं, और इसमें नमक डालते समय में आधा चम्मच चीनी भी इसमें डाल दें। वैसे तो ये पम्पकिन मीठा होता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर से चीनी डाल देने से मीठा और नमकीन दोनों फ्लेवर आता है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये बनकर तैयार हो गया। पम्पकिन की कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू फ्राई और काबुली चना डालकर यदि आप लोगों ने नहीं बनाया है तो एक बार अवश्य बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है, और इस मेथड से आप बना करके देखिएगा। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देंगे, तो हो गया ये तैयार। अब उधर रायता को भी देख लेते हैं। तो मैं जब भी अधिक व्यंजन बनाती हूँ, कोई स्पेशल डे रहता है, तो सबसे पहले छोटे छोटे व्यंजन को ही पहले बना लेती हूँ, जिससे कि गिनती काउंटिंग जो है वो कमती जाए। तो ये सब छोटा छोटा आइटम है और बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो अब रायता के ऊपर हरी मिर्च बहुत ही बारीक कट करके डाल दिए हैं, और ये राई है, सरसों, काला सरसों, इसे थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर दिए, गर्म कर दिए, और इसे कूट कर थोड़ी सी मात्रा इसकी भी छिड़क दिए हैं, और भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर से डाल दिए हैं, और थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ी मात्रा में इसमें डाल देंगे। और इस तरह से आप एक बार अवश्य बना कर देखिए, बिना तड़का का ही ये बहुत ही टेस्टी बनता है। खीरा का ये रायता मेरी माँ इसी तरह से इसका रायता बनाती हैं, और ये घर में सबों को बहुत ही पसंद आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बिना तड़का का रायता शेयर कर रही हूँ, और ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। तब तक धनिया पत्ता को कट कर लेते हैं, और ऊपर से धनिया पत्ता से इसे गार्निश कर देते हैं। अब आलू गोभी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो 2 आइटम बन गया है। आलू गोभी की सब्ज़ी के लिए ये गोभी लिए हैं। गोभी बहुत ही फ्रेश है,
अभी मार्केट में महंगी है गोभी, लेकिन स्पेशल डे है और जब कोई चीज़ ज़्यादा महंगा रहता है तो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बहुत इसमें गोभी की जो खुशबू होती है वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हाथ से ही इसे तोड़ लिए हैं और गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। वैसे ये गोभी बहुत ही फ्रेश है। इधर ये धनिया पत्ता नहीं डाले थे तो इसमें धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं। एक ही साथ सारा काम हो रहा है तो इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अब सारे गोभी को अच्छी तरह से जब धो लिए तो एक कढ़ाई लिए हैं और इसमें ऑयल लिए हैं। ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी अधिक ही डाले हैं क्योंकि गोभी अधिक है और इसी ऑयल में हमें सब कुछ करना है। तो सारे गोभी को इसमें डाल दिए हैं और आप देख ही रहे हैं गोभी कितना फ्रेश है। इसमें एक दो छोटे छोटे पत्ते थे, उसे भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो गोभी को 2 बार 3 बार चला लेते हैं और थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं। बहुत अधिक मात्रा में नमक नहीं डालनी है, थोड़ी सी ही मात्रा में नमक डालनी है। नमक डाल के इसे चलाते हैं और इसे सेलो फ्राई कर लेते हैं। जब ये सेलो फ्राई हो जाए तो मीडियम साइज़ का 3 से 4 आलू लिए हैं। आलू का छिलका हटा करके और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। बहुत ही छोटा नहीं करना है, थोड़ा बड़ा ही रखना है। और साइड गोभी सबको साइड कर देते हैं क्योंकि सेलो फ्राई हो गया है गोभी। और बीच में आलू को रख देते हैं। इससे होगा क्या कि आलू भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, आलू को पूरा ऑयल मिलेगा। और इसे ढक दिए हैं जिससे आलू और गोभी दोनों सॉफ्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर ढके थे तो आलू भी सेलो फ्राई हो गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका कच्चापन चला गया, गोभी आलू दोनों एक साथ फ्राई हो गया, दोनों को अलग अलग फ्राई करने का समय बच गया है। अब फिर से ऑयल सारे आलू गोभी को साइड कर देते हैं और ऑयल में अदरक को ग्रेट करके डाल देते हैं। और ये 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है, टमाटर भी इसी में डाल दिए और फिर इसे कुछ देर ढक देंगे। और नमक भी इसमें डाल देते हैं जिससे कि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। हल्दी भी सारा ऑयल में ही डाल रहे हैं सबको साइड करके, जिससे मसाला भी अच्छी तरह से भुना जाए। तो ये काली मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर है, ये भी डाल दिए। और नमक भी जितना हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है सबको डाल दिए और कुछ देर उसी ऑयल में मसाले को चलाए हैं। मसाला जब लगा जो अच्छी तरह से भुना गया है तो सभी मसाले के साथ आलू गोभी को भी चला लेते हैं जिससे कि सभी आपस में मिल जाए और फिर इसे ढक देते हैं। इस तरह से यदि आप बनाते हैं तो आपको बार बार गोभी फ्राई कीजिए, आलू फ्राई कीजिए, ये झंझट नहीं रहता है। अब गैस को कम कर दिए हैं और ढक दिए हैं। आलू गोभी तब तक फ्राई हो रहा है। इधर भिंडी ले रहे हैं और भिंडी को हेड और टेल दोनों हटा करके बहुत ही सॉफ्ट भिंडी लेनी है। और इधर एक बार फिर इसे चला लेते हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर कितना मेल्ट कर गया है। सिर्फ छिलका ही इसका दिख रहा है, टमाटर तो दिख ही नहीं रहा है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाले थे तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। और गोभी भी अच्छे से, आलू भी देखिए पूरी तरह से पक गया है और गोभी भी पूरा टूटा नहीं है, उसी तरह से गोभी है। और टमाटर का भी छिलका ही है मात्र, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हम जितना ग्रेवी बनाना चाहें उतना पानी डालें, ज़्यादा पानी इसमें न डालें क्योंकि ये 1-2 बार उबलेगा और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे फिर कुछ देर हम इसे ढक देते हैं, करीब 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे हम ढककर छोड़ देंगे क्योंकि सब कुछ तो पक ही गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो इसे ढक दिए हैं। जब तक
ये 2 से 3 मिनट के लिए ही ढकेंगे। तब तक के लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई जीरा ये सब हम नहीं डाले थे, तो अब बाद में तड़का के साथ ही सारा डाल देंगे। तो एक पैन लिए हैं, इसमें देसी घी है, घी में ही तड़का लगाएंगे। और इस घी को जब घी गर्म हो जाए तो तेज़पत्ता और लाल मिर्च डाल दिए हैं, और जीरा, साबुत जीरा है। जब सब चटक जाए तो हींग डाल देंगे इसमें, और कसूरी मेथी डाल देंगे। और ये बाद में जब हम किसी चीज़ का तड़का लगाते हैं तो उसका टेस्ट दुगुना हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि शुरू में जब हम तड़का लगाते हैं तो सारा फ्लेवर उसका ख़त्म हो जाता है। तो लास्ट में आप ने देखा, जो लास्ट में तड़का लगाने से ये फ्लेवर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी इसका दुगुना हो जाता है। और अभी का जो आलू गोभी का सब्ज़ी है, सब आलू गोभी महंगा है, तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। आलू गोभी का सब्ज़ी बनाने में थोड़ा खर्चा अधिक करना पड़ता है, तो बहुत टेस्टी बन जाता है। तो सारे तड़का को हम इसमें डाल देते हैं, तो ये बनकर तैयार हो गया। फिर इसे भी आप धनिया पत्ता से गार्निश कर दीजिए। और गरम मसाला नहीं डालने हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं। तो इसके कलर से ही पता चल रहा है कि ये ख़ास दिन में ख़ास आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। और 2-3 आलू को अच्छी तरह से मैश कर दे रहे हैं, जिससे कि इसका ग्रेवी और थिक हो जाए। और गोभी भी आप देख सकते हैं, एक भी गोभी टूटा नहीं है। सारा गोभी का फूल जैसे साइज़ में था उसे ही साइज़ में है। और इसे धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं, और थोड़ा सा गरम मसाला और भुना जीरा पाउडर छिड़क दे रहे हैं। धनिया पत्ता अभी मार्केट में महंगा हो गया है, तो इसका टेस्ट भी बहुत, खुशबू भी बहुत अधिक हो गई है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। तो आलू गोभी का सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया। अब भिंडी को अधूरा छोड़ दिए थे, तो भिंडी को भी बीच में कट कर लिए हैं। तो भिंडी को 2 भाग में कट करके और बीच में थोड़ा करके 4-5 बार उसका चीरा लगा देते हैं। पूरी तरह से चीरा नहीं लगाएंगे, इस तरह से। और इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे नमक, हल्दी, चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जो कॉमन बेसिक मसाला होता है। वो चाट मसाला ना हो तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से ऊपर नीचे करके ये भिंडी को मिला देते हैं। इस तरह से भिंडी फ्राई यदि आप बनाते हैं तो इंस्टेंट बन भी जाता है, और बिना बेसन का ही इतना क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। बस इसमें पानी नमी नहीं होनी चाहिए। और तेल जब अच्छी से, सरसों का तेल ही लिए हैं, तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उस तेल में भिंडी को थोड़ा करके भिंडी डालेंगे, एक ही बार में पूरा भिंडी नहीं डालेंगे। और भिंडी सब जब कुछ देर के बाद सॉफ्ट हो जाता है तो स्पेस इसका अधिक हो जाता है ऑयल का, तो फिर बाद में साइड कर देंगे भिंडी को, और फिर जो रेस्ट बचा है भिंडी उसे भी डाल देंगे, तो एक ही बार में सारा भिंडी फ्राई हो जाता है। अब परवल ले रहे हैं। परवल को ये छिलका पतला इसका छिलका होता है रेशा के तरह, तो उसे हटा दे रहे हैं। यदि बिना छिलका हटाए परवल फ्राई या परवल का सब्ज़ी बनाते हैं तो उतना टेस्टी नहीं बनता, उसका छिलका मोटा लगता रहता है खाते समय में। तो छिलका हटा करके बीच से इसे चीरा लगा दिए हैं, 2 भाग में बांट दिए, और 2 भाग में बांटने के बाद इसके मिडिल पार्ट में थोड़ा सा चीरा लगा दिए। और इधर भिंडी भी आप देख रहे हैं कि ये ग्रीनिश है, लेकिन क्रिस्पी हो गया है। तो बहुत अधिक इसके कलर को हमें चेंज नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो पौष्टिकता है, इसका जो तत्व है वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये ग्रीनिश ही है और कुरकुरा है। ग्रीनिश के साथ साथ ये बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी है। तो यदि आप इस तरह से भिंडी फ्राई कर बनाते हैं तो ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है, और बिना बेसन का ही ये
बहुत अच्छा बन जाता है, क्रिस्पी बन जाता है और एक भी बीज इसमें से बाहर नहीं आता है। तो इस तरह से सारे भिंडी फ्राई को हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर से थोड़ा भुना जीरा पाउडर डाल देते हैं और मसाला तो सारे डाले ही थे। तो ये भिंडी फ्राई भी हो गया। अब परवल का फ्राई भी इसी तरह से बनाएंगे। इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ये 3 ही चीज़ को मिलाएंगे और इसे भी ऊपर नीचे करके कोटेड कर देते हैं। और इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो सारा नमक, हल्दी और मसाला ये सब इस पर कोटेड हो जाता है। और उसी पैन में जिसमें भिंडी फ्राई किए थे उसी में यदि तेल कम है तो थोड़ा और तेल डाल देंगे। परवल ज़्यादा ऑयल को नहीं एब्जॉर्ब करता है और मसाला तेल में सारा मसाला सब मिला हुआ है तो इसमें थोड़ा सा और तेल डाल दिए हैं और परवल को जितना इसमें आ सके उतना परवल इसमें डाल दे रहे हैं। फिर उसी तरह से जब परवल थोड़ा फ्राई हो जाता है, सेलो फ्राई हो जाता है तो वो बहुत अधिक जगह छोड़ देता है तो फिर सबको साइड कर देंगे और सारे परवल को डाल देंगे। इधर अब आगे पनीर है। सारा रेसिपी बनते जा रहा है और मेरे पास 1 ही घंटा का समय था और 1 घंटा में मुझे सारा आइटम बनाना था। तो 1-2 आइटम तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि समय ओवर हो गया था। तो और भी दूसरे काम थे तो उधर भी जाना पड़ रहा था तो इसलिए 1-2 आइटम मुझे छोड़ना पड़ा। तो टमाटर में ये धनिया पत्ता का जो डंठल होता है, क्योंकि मैंने बताया ही धनिया पत्ता भी बहुत महंगा हो गया है, तो डंठल सॉफ्ट डंठल को इसमें डाल दिए हैं और अदरक और हरी मिर्च डाल करके इसका पेस्ट बना लिए हैं। इधर काजू और पनीर 4-5 पनीर का छोटा टुकड़ा और काजू और दही ये तीनों डाल करके इसका भी पेस्ट बना लिए। इधर परवल भी कुछ फ्राई हो गया है और कुछ परवल फ्राई होने के लिए बचा हुआ है। ये किचन का ब्लॉग है तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। जो आज ख़ास दिन है तो मैंने ये सब आइटम बनाया है। तो परवल जो बच गया है तो उस परवल को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। उसे दूसरे चूल्हे पर चढ़ा देते हैं फ्लेम पे। और इधर एक और पैन लिए हैं, उस पैन में घी का ही यूज़ किए हैं। पनीर को यदि आप घी में फ्राई कीजिए, वो भी देसी घी में, अपने होममेड घी में, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पनीर के टुकड़े को सेलो फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करनी है। और फ्रेश पनीर है। इधर परवल भी फ्राई हो गया है तो इसके ऊपर से भी सारे को एक बर्तन में निकाल लिए। ऊपर से फिर भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर दोनों एक ही साथ रोस्ट करके पाउडर बनाया है तो थोड़ा सा उस पर से छिड़क दे रहे हैं। इधर पनीर भी सेलो फ्राई हो गया है। अब उसी पैन में ऑयल बचा हुआ है तो जीरा और कुछ खड़ा गरम मसाला जिसमें लौंग, इलायची ये सब है, सब जब चटक जाए तो टमाटर का प्यूरी है जिसमें अदरक और हरी मिर्च और धनिया पत्ता का डंठल मिलाए थे। टमाटर करीब 2 टमाटर मीडियम साइज़ का इसमें डाले थे। तो इसे इस ऑयल में घी में डाल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ये सब, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ये सब डाल करके इसे टमाटर के प्यूरी के साथ ही इसे चलाएंगे जिससे कि कम समय में ये तैयार हो जाए। और ये सात्विक भोजन है, इसमें प्याज लहसुन ये सब का यूज़ हमें करनी नहीं है तो और भी इंस्टेंट बन जाता है, क्योंकि न प्याज काटने की झंझट है, न लहसुन को ग्रेट करने की झंझट है। तो इसमें फिर कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिए हैं। जब टमाटर अच्छी तरह से मसाले के साथ भुना जाए तो ये सबको फ्राई कर लेते हैं। साइड से आप देख रहे हैं ऑयल रिलीज़ कर रहा है। अब काजू, पनीर और दही
ये तीनों का पेस्ट इसमें डाल दे रहे हैं और अच्छी तरह से जार में लगा हुआ है तो निकाल कर थोड़ा सा पानी डालकर हिला करके उस पानी को इसमें डाल देते हैं। अब इसे कुछ देर इसे चलाएंगे, क्योंकि दही इसमें डाले हैं तो दही फटने की संभावना होती है, तो इसलिए इसे कुछ देर इसे चलाएंगे जिससे खुरदुरापन ना आवे ग्रेवी में। तो करीब करीब समय भी होते जा रहा है और आइटम सब भी करीब करीब बन ही गया है, और समय की कमी के कारण मैं 2 आइटम को स्किप कर दी हूँ। तो इसमें जब अच्छी तरह से भुना जाए तो थोड़ा सा पानी, गर्म पानी ऊपर से डाल देंगे और पनीर डाल देंगे, और ऊपर से आप देख रहे हैं गर्म पानी डाल दिए हैं, ठंडा पानी ना यूज़ करें। और इसका कलर भी कितना अच्छा निखर कर आया है, और इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है जो वैसा टेस्ट आपको प्याज लहसुन वाले पनीर की रेसिपी में नहीं मिलेगी। और गरम मसाला ऊपर से छिड़क दे रहे हैं तो ये बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर से भी धनिया पत्ता से गार्निश कर देंगे। अब धनिया पत्ता से गार्निश कर दे रहे हैं। अब पूरा आइटम बन गया है, करीब करीब समय भी हो गया है, तो आटा गूँथ लिए हैं और आटा गूँथ करके आटे में थोड़ा सा अजवाइन, मोइन और हल्का नमक डाल करके जैसे रोटी ये सब का पराठा का डो तैयार करते हैं उससे से डो तैयार करके और ये कचौड़ी को फ्राई कर रहे हैं कुकिंग ऑयल में। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो करके डालेंगे, फिर फ्लेम हाई करके इसे दोनों तरफ से ऊपर से ऑयल डाल डालकर कचौड़ी बना लेंगे। फ्लेम को लो नहीं रखेंगे, नहीं तो कचौड़ी नहीं फूलता है। अब सर्व कर रहे हैं तो परवल फ्राई, भिंडी फ्राई, ये पनीर की सब्ज़ी और ये कद्दू और चने की सब्ज़ी जिसे कदीमा भी कहकर बुलाते हैं, आलू गोभी की सब्ज़ी, कचौड़ी, पूरी। और आम का सीज़न है तो आम, सलाद, दही, रायता। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? मैंने आप लोगों के साथ आज का ख़ास दिन का वीडियो शेयर किया है, तो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम नए नए रेसिपी के साथ आते रहेंगे, और इस वीडियो में ढेर सारा रेसिपी मैंने आपको बनाकर दिखा दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।